नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संसदीय समिति के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। इसका इम्पोर्टेंस है जीएस पेपर 2 में। अक्सर यहाँ से उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखें संसदीय समिति की डेफिनेशन क्या होती है, और अंत में देखेंगे एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया और सेम क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 में पूछा गया है। लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक बात है, यहाँ से देख लें एकदम शॉर्ट नोट्स में। यहाँ पे बना हुआ है शॉर्ट नोट्स, यहीं से देखते हैं। संसदीय समिति की परिभाषा एग्जाम में जब भी संसदीय समिति के बारे में पूछे, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति वगैरह वगैरह कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे, तो सबसे लाइन डेफिनेशन बताएंगे पहली लाइन में कि जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित हो। संसदीय समिति क्या होता है? ऐसी समिति जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित हो, जो अध्यक्ष या सभापति के अनुसार कार्य करे, जो अपना रिपोर्ट सदन को सौंपे, उसे कहते हैं संसदीय समिति। फिर से, जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित हो, जो अध्यक्ष या सभापति के अनुसार कार्य करे, जो अपना रिपोर्ट सदन को सौंपे, उसे कहते हैं संसदीय समिति। इसका महत्व क्या है कि संसद के पास में बहुत सारे काम होते हैं। संसद एक भारी भरकम संस्था है जिसके पास अनेक विधेयक को निपटाने की जिम्मेदारी होती है, उस पर बहस करने की जिम्मेदारी होती है, और विधेयक में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, कानून बने तो उसमें किसी प्रकार की मतलब लीकेज मतलब ऐसा कि कोई ऐसा प्रावधान ना हो जिसमें परिभाषाओं को लेकर के विवाद है, या परिभाषा परिभाषित नहीं है सही तरीके से, जिसका दुरुपयोग किया जा सके अदालतों में। तो ऐसी कोई समस्या ना रहे, तो सही प्रकार से कानून बने। इसके लिए जो सांसद होते हैं, कई सारे सांसद हैं, उनके पास विशेष संदर्भों में विशेषज्ञता की कमी है। जैसे मान लो कि कोई कानून लाना है जो ई गवर्नेंस से संबंधित है, तो ई गवर्नेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, या टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इसके बारे में बहुत सारे सांसदों को जानकारी नहीं होगी। तो कुछ सांसद ऐसे हो सकते हैं जिनको इसके बारे में विशेष जानकारी हो, जो साइंस बैकग्राउंड से आए हों, उनको खूब गहरी जानकारी एआई इन सब चीज़ों का हो, तो उनको लेकर के कमेटी बना दी है। तो विशेषज्ञता की कमी रहती है संसद के पास में कई बार। तो अलग अलग विषयों से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक बातें हो गई, या धार्मिक बातें हो गई, जो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित डेवलपमेंट कैसे हो, इसके बारे में कोई कानून लेकर के आना है। जैसे डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक आया था कानून, तो इसमें एकदम बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। इसका जो जानकार होगा, जो विशेषज्ञ होगा, वही उस पर डिबेट कर पाएगा। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, तो उनको विशेषज्ञ समूह को दे दिया जाता है, जो सांसद ही होते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, कई बार सिर्फ लोकसभा से। वित्त से संबंधित कोई बात हो गई, तो वो अपनी विशेषज्ञता के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि किसी विधेयक में क्या कमी है, क्या उसमें उपाय हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, वो सारे सुझाव देते हैं। और संसद के पास समय की कमी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसे में अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर कमेटीज़ बना दी जाती हैं। कमेटी भी दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी समिति होती है, एक तदर्थ समिति होती है। वो भी हम आगे देखेंगे कैसे क्या है। और विधेयक पर गहन छानबीन हो सकती है ना, गहरा अनुसंधान, शोध हो सकता है इसके द्वारा। अब जो समिति है दो प्रकार की होती है, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। अस्थायी समिति भी जो है हम तीन भाग में बांट लिए, एक वित्तीय समिति, एक विभागीय समिति, जांच समिति। जो विभागीय समिति हैं 24 हैं विभागीय समिति जो अस्थायी समिति में आती हैं। जांच समिति में कई सारी हैं, उसमें से एक है आचार समिति। जो तदर्थ समिति है उसमें भी जांच समिति होती है, लेकिन यहाँ पे किसी विशेष मामले से संबंधित तत्काल रूप में कोई समिति बन गई है, ऐसी जांच समिति। और एक अस्थायी जांच समिति होती है जो हमेशा बनी रहती है, मतलब साल में 1 साल तक बनी रहती है, वो आचार समिति जैसी हो गई। और तदर्थ समिति में जो आचार समिति है, जैसे एग्जाम्पल रूप में कि एमपीलैट्स जो कानून है, एमपीलैट्स स्कीम के लिए गठित समिति, तो ये जांच करेगी एमपीलैट्स के बारे में। ऐसे अलग अलग चीज़ों पे, रेल के विषय पे या कुछ और विषय पे जांच समिति बैठानी है, तो तदर्थ समिति हो गई कि वो जांच करिए, फिर वो समिति खत्म हो गई। वित्तीय समिति जो है वो भी 3 प्रकार की हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। वित्तीय समिति 3 प्रकार की हैं, एक लोक लेखा समिति,
प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। फिर यहाँ तदर्थ समिति दो प्रकार की है, जांच समिति जिसको देख लिए एग्जाम्पल में एमपी-लैट्स के लिए गठित समिति, और एक होती है प्रवर तथा संयुक्त समिति। ये क्या होता है, विधेयकों के प्रावधानों पर गहन छानबीन पर वह परामर्श देना, इसके लिए बनती है प्रवर व संयुक्त संसदीय समिति। अब लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। ये बात ध्यान रहे। एकल संक्रमणीय लास्ट में लिखा है क्या, नहीं लिखा है, सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका बाकायदे चुनाव होता है, मतलब नियुक्ति होती है संसद के द्वारा। और अध्यक्ष जो है विपक्षी दल से होता है। लोक लेखा समिति में सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व होता है, और जो अध्यक्ष हैं वो विपक्षी दल से होते हैं। कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। ये कैग जो है वो वार्षिक प्रतिवेदन, 3 प्रकार के वार्षिक प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। एक है विनियोग संबंधी लेखा परीक्षा, फिर और भी ऐसे हैं 3 प्रकार के लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर संसद में जो लोक लेखा समिति है वो कैग की रिपोर्टों की जांच करती है। जैसे कि विनियोग लेखा की जांच एग्जाम्पल के रूप में संसद द्वारा स्वीकृत और वास्तविक खर्च की तुलना। ये विनियोग लेखा क्या होती है कि संसद ने कितना स्वीकृत किया था, आवंटन कितना किया था, वित्तीय आवंटन, और वास्तविक रूप में कितना खर्च हुआ है, इसकी तुलना करती है। विनियोग लेखा की जांच में इस बात की जांच होती है कितना आवंटित हुआ था और कितना खर्च हुआ है। फिर वित्त लेखा की जांच भी करती है। वित्त लेखा क्या होता है, सरकार की प्राप्तियों व भुगतानों की तुलना। इससे भ्रष्टाचार व निरर्थक खर्चों के मामले सामने लाने में मदद मिलती है। तो 2 ध्यान रहे, विनियोग लेखा की जांच यानी संसद द्वारा स्वीकृत और वास्तविक खर्च की तुलना, और वित्त लेखा की जांच यानी कि सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की तुलना। इससे भ्रष्टाचार नियंत्रण होता है और निरर्थक खर्चों पर अंकुश भी लगती है। एक है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सब के सब लोकसभा से होते हैं। इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होते हैं। प्रशासन में कार्यकुशलता व किफ़ायत लाना इनका उद्देश्य है। ये परामर्शकारी निकाय है और ये शव परीक्षा करती है, पोस्टमार्टम करती है, यानी खर्च वगैरह हो चुका है तो उसके बाद उस पर छानबीन करती है। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि संसदीय समितियां कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में आंसर देना है। तो पहले डेफिनेशन भाई, संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, और यह लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार कार्य करते हैं और अपना प्रतिवेदन सदन को सौंपते हैं। वही सेम बात जो बताया ऊपर। डेफिनेशन पहले लिखेंगे, संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, और यह लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार कार्य करते हुए अपना प्रतिवेदन सदन को सौंपते हैं। संसद इतनी भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए सभी विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। संसद के कार्य अत्यधिक विविधतापूर्ण, जटिल तथा वृहद हैं। साथ ही संसद के पास पर्याप्त समय तथा आवश्यक विशेषज्ञता की भी कमी होती है, जिसके कारण समस्त विधायी उपायों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन संभव नहीं हो पाती है। यही कारण है कि अनेक समितियां संसद को इसके कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियों का वर्गीकरण किया जाता है। कार्य की प्रकृति के आधार पर इसी वर्गीकरण में वित्तीय समितियों के अंतर्गत प्राक्कलन समिति का नाम आता है। प्राक्कलन समिति लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनती है। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों एस्टीमेट्स की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना है। इसीलिए इसे सतत किफ़ायत समिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
समिति वर्ष भर काम करती है और अपनी रिपोर्ट समय समय पर सदन के समक्ष रखती है। उसके सुझावों का असली लाभ यह है कि सरकार संसद से आगामी वर्ष के बजट में बढ़ा चढ़ाकर राशि की मांग नहीं कर पाती है। अब देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये आईएएस में पूछा गया था, और ये जो प्रश्न है ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2022 में, कि क्या समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 200 शब्दों में सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है। फिर से देख लें, दोहरा लें। संसदीय समितियां वे समितियां हैं जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती हैं और लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के निर्देशों के अनुसार कार्य करती हैं। ये समितियां अपना प्रतिवेदन सदन को सौंपती हैं। संसद के नीति निर्माण एवं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। संसदीय समितियां दो प्रकार की हैं, अस्थायी समिति और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति में वित्तीय समिति, जिसमें 3 प्रकार के हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। और एक है विभागीय समितियां जो 24 होती हैं, वित्तीय समितियां जो 3 होती हैं, और फिर जांच समिति होती है जैसे कि आचार समिति। अस्थायी समिति में भी जांच समितियां होती हैं जैसे कि एमपी लैट्स की छानबीन के लिए जांच समिति, और एक होता है प्रवर तथा संयुक्त संसदीय समिति, जिसका उद्देश्य है कोई विधेयक के ऊपर गहन छानबीन करना और सुझाव वगैरह देना। संसदीय कार्यों में समितियों की उपयोगिता, प्रशासनिक दक्षता लोकतंत्र की मजबूती हेतु अपेक्षित है। लोकसभा तथा राज्यसभा में विशेषज्ञता और कार्यभार की अधिकता के कारण समय की बचत संसदीय कार्यवाही में होती है। संसदीय समितियां संसद और लोगों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। सदन के सदस्यों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए प्राक्कलन समिति की भूमिका, यहाँ ध्यान दें कि इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों की जांच करना, अनुमानों को संसद में प्रस्तुत करने से संबंधित सुझाव देना, प्रशासन में कार्य कुशलता लाने एवं किफ़ायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देना। प्राक्कलन समिति की भूमिका निम्न कारणों से सीमित हो जाती है। यह बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जब संसद में इसके लिए मतदान हो चुका हो, इससे पहले नहीं, यानी पोस्टमार्टम, एक शब्द यूज कर सकते हैं आंसर में, पोस्टमार्टम करती है। ये बजट प्राक्कलनों की पोस्टमार्टम करती है। इसकी अनुशंसाएं परामर्शकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती। यह संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती। यह प्रतिवर्ष केवल कुछ चयनित मंत्रालयों या विभागों की ही जांच करती है। इसका कार्य पोस्टमार्टम की तरह होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।